दहशत गर्द तंजीम BLA का तुर्बत में शहरियों पर हमला। कलदम BLA ने तुर्बत में मुसाफिर बस पर हमला किया। जानलेवा हमले में 6 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। इस हमले से साबित होता है कि दहशत गर्द तंजीम BLA अपने मजमूम मकासद के लिए शहरियों को निशाना बनाती है। BLA खुद को बलोच अवाम के हुकूक का अलमबरदार करार देती है तो वो उन बलोचों के जान की दुश्मन भी है। चीन में तेजी से फैलने वाला वायरस पहले से पाकिस्तान में मौजूद है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना से मिलता जुलता ह्यूमन मेटापेनो वायरस गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है। ये वायरस पहली बार पाकिस्तान में 2001 में रिकॉर्ड किया गया। 2015 में इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में HMPV के 21 केसेस रिपोर्ट हुए थे। और कैपटाउन टेस्ट जनूबी अफ्रीका का 615 रन का पहाड़। पाकिस्तानी बैटिंग इब्तिदा में ही लड़खड़ा गई। 64 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। कौमी टीम का आगाज मायूस कुन रहा। कप्तान शान मसूद और कामरान गुलाम 12 रन जबकि सऊद शकील 0 पर आउट। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन के साथ तीसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। कौमी टीम को होम टीम की बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 551 रन दरकार हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कुर्रम के इलाके बगन में सरकारी इमदादी काफिले पर हमले की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने DC और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। काफिले पर फायरिंग, अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश। फायरिंग करने वालों ने अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने के लिए घिनौनी हरकत की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फायरिंग का वाक़या काबिल मजम्मत है। जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले डिप्टी कमिश्नर पर हमला सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। बगन फायरिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। आला हुकाम से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। गंडापुर का इलाके में मुकम्मल अमन की बहाली के अज़्म का इजहार। कहा अमन मुआहिदे के बाद इस तरह के वाक़े इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हैं। फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है कि कुर्रम के लोग पुरअमन हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जख्मी डिप्टी कमिश्नर को CMH से सर्जरी के बाद पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। हमला दहशत गर्दों की मज़मूम साजिश है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें अमन मुआहिदे को सबूताज करना चाहती थी। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जिरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो गई। कुर्रम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। कराची में इंटरमीडिएट के नताइज में मुबैना हेर फेर। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने तहकीकात शुरू करा दी। नए चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह ने जिम्मेदारी संभालते ही सेक्रेटरी बोर्ड्स का इजलास बुला लिया। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का इजाला करेगी। सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुकूमत और हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। नफरत का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। सारे कॉलेजेस जामियात को ख़त्म कर दें, असातिज़ा को फारिग कर दें। कराची में 67% बच्चों को फेल किया गया। ये बुग़्ज़ नहीं तो और क्या है। फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। इंटर में बच्चों के खराब रिजल्ट्स पर शदीद तनकीद। कहा यह चंगेजी सोच है कि तालीम खत्म कर दो। आप सारे कॉलेजेस गिरा दें, असातिज़ा फारिग कर दें। शहर में बेहतरी आई है। अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है। शहर के मसाइल बहुत हैं। वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं है। ये मसाइल दिहाइयों के हैं। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा रही, हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ इदारों में लोग सदियों से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। जिना अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर चल रहा है। पीर तक जिना अस्पताल के सरबराह का मसला हल ना हुआ तो तकर्री कर दूंगा।